औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात का मई 2025 कैसा गुजरेगा और इस माह के अंदर आसमानी कौंसल्स के ऊपर कितनी तब्दीलियां हैं जो आपको मुतासर कर सकती हैं। कौन से ऐसे मामलात हैं जहाँ पर कामयाबियां हैं, बहुत सारे इश्यूज होंगे जहाँ पे आपको थोड़ा सा सोच समझ कर काम करना है, फिर अल्लाह ताला आप पर करम फरमाएगा और कामयाबियों के साथ आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले ओवरऑल हम बात करते चलें ताकि आगे हमें अपनी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने में आसानी हो जाएगी। ये महीना तकरीबन कैप्रिकॉर्न के लिए औसतन दर्जे का रहेगा। यहाँ पे कुछ सितारों के असरात जो है ना आपके ऊपर वाज़ेह होते नजर आएंगे। कुछ चीज़ों के अंदर, कुछ तनाज़ात के अंदर, कुछ मामलात के अंदर जो इम्कानात चल रहे हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, अब वो वाज़ेह होंगे और कुछ लड़ाई झगड़े वहां से मुस्बत नताइज भी मिलते नजर आएंगे। सूरज सन जो है वो आपके फोर्थ हाउस से गुजरेगा और निस्फ मंथ के बाद वो पांचवें घर में चला जाएगा। तो इस दौरान आपके सातवें घर के अंदर सफर के दौरान मार्स कमजोर हालत में होगा। ये भी कोई साजगार सूरत नहीं है ये इस दौरान। और अतारद जो है वो भी अपनी पोजीशन बदलेगा तमाम पर उसकी जो ये पोजीशन होगी 7 मई से लेकर 23 मई 2025 तक वो एरीज के अंदर रहेगा और वहां पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता नजर आएगा और साजगार नताज मुयसर होंगे। उसके बाद जो है जुपिटर की मुंतकली जो है या उसकी मूवमेंट जो है वो भी कुछ चीजों के ऊपर बेट्स डालती नजर आएगी। और इसके साथ साथ देखा जाए तो वेनस जोहरा जो है वो अपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको खुशियों से नवाजेगा। इसके साथ सैटर्न जो है वो भी मुस्बत नताइज देगा। आप अपना रूलर है कैप्रिकॉर्न का तो वो आपको फायदा देगा। रात साथ में राहु और केतु जो है वो भी अपनी पोजीशंस के ऊपर बेनिफिट्स देते नजर आएंगे। तमाम तमाम चीजों के ऊपर गौर व फिक्र करना है कि ओवरऑल हमें इस माह के अंदर कौन सी अपनी प्लानिंग करनी है, मनसूबाबंदी करनी है, फिर जाके कामयाबी आपका मुकद्दर बन सकती है। तो कोशिश करें। छोटे मोटे चैलेंजेस आ सकते हैं, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो अपना रब्त अपने रब से मजबूत करें। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करें और आगे बढ़े। इंशाअल्लाह ताला कामयाबियां आपका मुंतज़िर हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न के कैरियर के ऊपर। कैरियर हाउस के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना तब्दीलियां होती नजर आ रही हैं। यहाँ पे एक तीसरे घर का जो मालिक है वो ताकतवर मकाम के ऊपर फाइज है थर्ड हाउस के ऊपर। तो उसके नतीजे में काम काज में कैरियर हाउस के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है। ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद मंथ होगा उन कैप्रिकॉर्न्स के लिए जिनके लिए जो है जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मुलाजमत शुबा से जुड़े हुए हैं, फील्ड वर्क से जुड़े हुए हैं, सफर से जुड़े हुए हैं। तो उनको अपने करियर के मुतालिक जो है ना मुस्बत खबरें मिल सकती हैं। तमाम दूसरी जानिब से देखा जाए तो दोस्तों और बहन भाइयों से भी अब पॉजिटिव नताइज जो है ना कैप्रिकॉर्न को मिलते नजर आएंगे। लिहाजा 7 मई तक ये जो पहला हफ्ता होता है इस तक आपका कुछ कमजोर हो सकता है, कुछ स्ट्रेस क्रिएट हो सकती है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियाती तदबीर करें। 7 मई से लेकर 23 मई तक जो है कुछ बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, कुछ अहम कारोबारी फैसले हो सकते हैं जो आपके लिए फायदे हो सकते हैं। 23 मई के बाद महीने के आखिर तक थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है। इस दौरान कोई बड़े फैसले करना, कोई समझदारी नहीं है, मूव होना या तब्दीलियां करना, इनके ऊपर वर्कआउट करना कोई बड़ा बेनिफिट नहीं है। ये चीजें बेहतर हो सकती हैं। अगर आप अपनी जॉब बदलना चाह रहे हैं, अपना काम बदलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा वक्त है, बदल सकते हैं। कैरियर हाउस के ऊपर पॉजिटिव है। अगर आप अपने घर के करीब
यानी कि जहाँ आप रह रहे हैं वहां पे अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो वो सॉल्व होती नजर आ रही है, चीजें बहुत बेहतर हो रही हैं। हाँ, बाकी ये है कि इस दौरान जो है कुव्वत मुदाफियत का प्लेनेट, हिम्मत और हौसले का प्लेनेट, वो वीक कंडीशन में है मार्स। तो इसमें जो है ना फैसले करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के साथ दानिशमंदी के साथ फैसले करें। इंशाअल्लाह ताला इलाही बरकतें होंगी, कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी। और इसके साथ साथ सब्र की जरूरत है, यहाँ पे तलकीन है कि सब्र से काम लेना है, जल्दबाजी से काम नहीं लेना। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, सब्र के दामन को थाम के रखना, कामयाबी आपका मुकद्दर जरूर मिलेगी। इस माह का जो है प्रीवियस मंथ के ऊपर देखा जाए तो इस माह में कैप्रिकॉन के लिए पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है। बस अपनी चीजों को बेहतर करना है और बेहतरी के लिए आगे रहना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना। जब आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो ऑलमोस्ट आपको जो है ना कामयाबियां मिलती नजर आएंगी। उसके बाद आते हैं जी माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो मई 2025 में माली मामलात आपके फायदे के घर में मार्च कमजोर हालत में रहेगा। मगर यहाँ पे कोई बुरी पोजीशन नहीं है, कोई बुरे हालात नहीं पैदा होने वाले। छोटे मोटे चैलेंजेस हो सकते हैं फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर, मगर ये भी हो सकता है कि प्रीवियस के मंथ की जो की गई इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो है आपको फायदा समरात मिले और आप जो है अपनी चीजों को बेहतर कर सके। तो कैप्रिकॉर्न को इस दौरान जो है समझ बूझ का इस्तेमाल करना है, दानिशमंदी का, अकल का इस्तेमाल करना है, और फिर आप अपने आप को पॉजिटिव फील करेंगे। क्योंकि इस माली मामलात में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो है वो नमाज मगरिब के बाद सूरह वाक़िया का पढ़ना है। तो आपके साहित्य में ये चीज आ भी रही है कि अगर आप इस चीज को अपनी परेशानी को दूर करना चाह रहे हैं माली मामलात के ऊपर, तो आपको नमाज मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करनी चाहिए। उसके बाद बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी, बहुत सारे प्लैनेट्स चेंज होंगे। 15 मई के बाद मजीद मामला बेहतर हो जाएंगे और कामयाबियां मिलती नजर आएंगी, आपको सेविंग्स भी करते हुए नजर आएंगे। मगर ये है कि इसमें थोड़ा सा अपने अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो फिर आपकी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी, आपको कोई स्ट्रेस नहीं क्रिएट हो सकता। फिर ये होगा कि जब आप अपनी चीजों को बैलेंस आउट करते हैं तो फिर कोई आपको जो है ना अमीर होने से, दौलतमंद होने से कोई नहीं रोक सकता है, अपनी चीजों को समझना। अच्छा, उसके बाद माली नताइज जो है ना माजी में किए गए फैसले, वो भी आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। और इस दौरान मास की रेमेडी जरूर कीजिएगा, मास की पोजीशन के साथ साथ जो है ना लिल्थ की रेमेडीज भी कर लें, वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। क्योंकि आपको हो सकता है जल्दी गुस्सा आ जाए, जल्दबाजी करें, तो जल्दबाजी में जो है ना हम अपने प्रॉफिट को, अपने माली पैसे को जाया कर सकते हैं। तो यहाँ पर है कि दानिशमंदी का इस्तेमाल करना, सब्र के साथ, अक्ल और दानाई के के साथ आगे बढ़ना, तो फिर बहुत सारे मामला जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं आपके मोहब्बत के हाउस के ऊपर। माली मामलात के साथ जुड़े हुए जो रिलेशन है वो बेहतर हो रहे हैं, और उसके साथ साथ जो आपके पर्सनल रिलेशन हैं उनके ऊपर देखा जाए तो वेनस यहाँ पे बहुत अच्छे इम्पैक्ट डालेगा। आमतौर पर आपके लिए जो आपके मियाँ बीवी के इख्तिलाफात चल रहे थे वो सॉल्व होते नजर आएंगे, मोहब्बत रूह के ऊपर बढ़ती नजर आएगी, मोहब्बत परवान चढ़ती नजर आएगी। हाँ, यहाँ पे ये होगा कि ये पोजीशन जो वेनस की है वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आपके 5वें घर पे सैटर्न के असरात रहेंगे तो वहाँ पे कुछ छोटी मोटी मुश्किलात जो हैं पड़ सकती हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा सा अफ़वाह तफहीम के साथ काम करना है। क्योंकि पिछले महीने के मुताबिक देखा जाए तो इस महीने आपके रिलेशंस बेहतर होंगे, आपकी मोहब्बत जो है वो बेहतरी की जानिब जाएगी, अफवाम तफहीम के साथ जुड़ेगी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक चीज है, वो सन है, सन की वजह से आपके रिश्तों में अना तसादम जज्बात हो सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो उसमें जो है ना थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। अपने रिलेशंस के अंदर, अपनी फैमिली मैटर्स के अंदर किसी को इंटर ना होने दें, वरना फिर आपकी जो फूलों खुशियों भरी जिंदगी है वो अचीरन हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक तो जो है ना अना और जिद, इनको दूर करें, इनसे दूर होकर आगे बढ़े, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। अच्छा, उसके बाद माली मसाइल को हल करने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशंस को बहाल करें, एक दूसरे के अंदर जो गलत फहमी है उसे दूर करें, फिर जाके जो है ना आपके मामला जो है वो बेहतर हो सकते हैं। यहाँ पे इलाही फजल आपका साथ होगा, मालिक का करम, रब का करम आपके साथ होगा और कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी। चीजों को समझना है, क्योंकि जब इंसान के जायचे के अंदर मांस वीक होता है तो जल्दबाजी करता है, वो जो मुदाफिक की कमी होती है
और कुछ तनाज़ात जन्म लेते हैं, हम वो गलत बातों की तशरीह कर जाते हैं, जुमलों का चुनाव जो है वो फिर उस जानिब ले जाता है जहाँ पे लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद होता है। तो उससे बचने की कोशिश करें। अगर आप अपनी चीजों को बेहतर करेंगे, अपने रब से जुड़ेंगे, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करेंगे, तो आप इन हालात पर काबू पाने की कोशिश करें तो हालात ठीक हो सकते हैं और चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं जी कैप्रिकॉर्न की हेल्थ की जानिब। हेल्थ के ऊपर देखा जाए, सेहत के मामलात के ऊपर, तो वहां पे जो है ना सर्टन एक ताकतवर पोजीशन में है जो आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी सेहत जो है मुस्तहकम रहेगी, महफूज रहेगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो करनी चाहिए, अर्ली मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार जब वेदर चेंज होते हैं, मौसमी तब्दीलियां जब आती हैं, तो फिर उनके असरात आपके ऊपर पड़ते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, यानी कि सर दर्द, बुखार, नज़ला, जुकाम, ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। और कभी कभी बेसब्री की हालत पैदा हो जाती है, गुस्से की अलामत भी जाहिर हो सकती हैं। ये कोई मसाइल ज्यादा संगीन नहीं है, कोई ऐसे इश्यूज नहीं है कि जी आपके ऊपर कोई जादू टोना ये हो गया, ये नहीं है। कुछ आपकी अपनी नेचर जो है वो चेंज हो रही है। तो इस दौरान थोड़ा सा जो लोग पहले से बीमार हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, उन्हें थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए और अपने डॉक्टर से गाहे बगाए राब्ते में रहें और अपनी चीज़ों को बेहतर करने रहें, क्योंकि छोटे मोटे इशू हो सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें। दिल से मुतल्लिका खदशात या पेट के मुतल्लिका जो है वो दर्द वगैरह खाने वाने के इश्यूज में आ सकता है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात करें। थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, तो इस दौरान आपको अपनी सेहत की बेहतरी के लिए ना अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आनी है, अर्ली मॉर्निंग वॉक करनी है, ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करना है, फास्ट फूड से अवॉइड कीजिएगा और अपनी जिंदगी में तरक्की और तकमील के लिए अपने रब से जुड़े, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन कर लें, और फिर ये एक ऐसा नूर है जिसकी वजह से आपके घर में, आपकी जिंदगी में खुशियां आ सकती हैं। उसके बाद आते हैं जी एजुकेशन के ऊपर। थोड़ा सा देखा जाए, तलबा और तलबात की नजर डालूं तो उसमें ये लग रहा है कि उनके ऊपर जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, खास तौर पर मून साइन कैप्रिकॉर्न स्टूडेंट्स जो हैं, उनको थोड़ा सा बजट ग्रेजुएटेड प्रोग्राम्स के अंदर थोड़ा सा टफ टाइम मिल सकता है। और जो तलबात स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या उन्होंने अप्लाई किया हुआ तो वो उनका अप्रूव होता नजर आ रहा है, वहां पे उन्हें कामयाबी मिलने के कभी चांसेस हैं। और ख़ास तौर पर जो लोग एआई से जुड़े जुड़े हुए हैं, जदीद साइंसी मवाद से जुड़े हुए हैं, तो उनकी ऊपर थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरी है, वहाँ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, फिर जाके आपको वहाँ पे कामयाबी मिल सकती है। उसके बाद आते हैं जी मई 2025 की कैप्रिकॉर्न की रेमेडीज की जानिब। कैप्रिकॉर्न की रेमेडीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो डेली बेसिस के ऊपर सूरह अल बारूज की तिलावत करें। सूरह अल बारूज की तिलावत करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके साथ डेली 110 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करें। सूरह कौसर की तिलावत करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इस माह जो है ना आपको चीजें सदका करनी है। सदकात में तीन तरह के सदकात हैं। एक स्याह रंग का कपड़ा करना है, सब्ज कपड़ा कर सकते हैं, सुर्ख कपड़ा कर सकते हैं, ये तीन सदका। उसके बाद काले चने, दाल मसूर और इसके साथ चाय की पत्ती, ये सदका कर सकते हैं। ये भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कोशिश करें चीजों को उन लोगों तक पहुंचाएं जो आपकी मदद के, आपकी डोनेशंस के हकदार हैं, वो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो खास तौर पर इसमें अगर आप तलीमी मवाद, कागज कलम या फिर कुछ ऐसी बुक्स उन इदारों में डोनेट करें जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है, वो भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। कुछ रंग हैं वो आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित होंगे, जिनमें सबसे पहले ग्रीन शेड है, उसके बाद ब्राउन, लाइट ब्राउन है, उसके बाद स्याह है, उसके बाद सुर्ख है। कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए मई के अंदर बड़े सूटेबल हैं, जिनमें सबसे पहले 8, फिर 9, फिर 14, फिर 22। और कुछ हरूफ तहज्जी हैं जिनमें सी और के। ये जो सी और के का कॉन्सेप्ट है, ये इस तरह के लोग जो हैं वो आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, आपके लिए स्पोर्टिव एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, आपकी चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद कुछ दिन होंगे जो बहुत अच्छे गुजरेंगे, जिनमें 6 मई है,
12 मई है, 24 मई है। जेमस्टोन की बात की जाए तो इस दौरान आपको जो है ब्लैक टूरमलीन, ब्लैक कलर का ब्लैक ऑनेक्स जो है वो पहनना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जज्बाती तौर पर आपका तहफ़्फ़ुज़ करेगा, आपको नेगेटिविटी से बचाएगा और आप बहुत बेहतरी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। रेमेडीज के तौर पर हफ्ते वाले दिन मस्जिद जाया करें, मस्जिद की सफाई सुथरे का एहतमाम करें, वहाँ पे जो ज़रूरियात ज़िंदगी की कमी है उनकी मदद करना वो भी आपका फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। या फिर हफ्ते वाले दिन कोई मस्जिद ज़ेरे तमीर है, वहाँ पे आप सरिया सदका कर सकते हैं, बजरी सदका कर सकते हैं, ये आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अच्छा, उसके बाद जो लोग गैर शादीशुदा हैं, उन्हें चाहिए कि अपने रब से अपने राब्ते को मजबूत करें, चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद अपने और भी रेमेडीज हैं, उनमें सबसे ये है कि हफ्ते वाले दिन गुरबा व मसाकीन को खाना खिलाना, वो आपके सटरन की एनर्जीज को चार्ज करेगा, राहब होते हुए मामलात के लिए आपको फायदा होगा, आपको बहुत बेहतरी आ सकती है। उसके बाद छोटी बच्चियां जो होती हैं, लिटिल्स गर्ल्स, उनको आप मीठी चीज जो है डोनेट करें, वो भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हर जुमेरात वाले दिन मस्जिद में या फिर किसी मज़ार पर, किसी भी ऐसी जगह पे आप जा रहे हैं, वहां पर पीले रंग के फूल का पौधा लगवा दें, वो भी आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। वो आपके लिए चीजें बहुत बेहतर हो सकती है। कोशिश करें अपने मन के अंदर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग रोशन करें और अपने घर के अंदर इस्माइल पंतन पाक रोज़न करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। मैं और मेरी मीडिया टीम अगली वीडियो तक इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ने